नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। श्रीफल हवन के साथ हुई विष्णु यज्ञ की पूर्णाहुति। गोगागढ़ धाम में 4 दिनों तक रहा धार्मिक अनुष्ठान का उत्सव। 10 ग्राम से अधिक ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। राजतालाब थाना पुलिस की ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गेमन पुल पर 2 बाइक आमने सामने भिड़ी, बड़ा हादसा टला। दुर्घटना में 3 जने गंभीर घायल। भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी का अभिनंदन। गायरी ने कहा, योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य। श्री पीताम्बरा आश्रम में सनातन धर्म प्रचार समागम। पंचदेव स्तुति अनुष्ठान, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। डायमंड जुबली जम्बूरी त्रिची तमिलनाडु में राजस्थान प्रथम। जम्बूरी की सर्वोच्च पताका राजस्थान ने जीती। बेणेश्वर मेले की तैयारियों को लेकर बैठक। बेणेश्वर धाम मेला आयोजन स्थल का निरीक्षण भी किया। संत रघुवीर दास महाराज का अभिनंदन। महाकुंभ प्रयागराज से लौटने पर किया स्वागत। शराब के नशे में व्यक्ति ने पिया जहर, उपचार के दौरान हॉस्पिटल में हुई मौत। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर में उदयपुर मार्ग पर जानावारी में स्थित मां आशापुरा कल्याण गोगागढ़ धाम में चल रहा 4 दिवसीय अनुष्ठान बुधवार को श्रीफल हवन के साथ पूर्ण हुआ। धाम के गादीपति अजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में बसंत पंचमी से विश्व कल्याण के लिए शुरू हुआ। इसके तहत बुधवार को प्रातः यज्ञाचार्य पंडित पंकज पंड्या के निर्देशन में सह आचार्य पंडित मेहुल पंड्या व सुभाष दीक्षित ने विभिन्न पूजन विधियां संपन्न कराई। इसमें स्थापित देवताओं का पूजन, श्री लक्ष्मी नारायण पूजन आदि हुआ। साथ ही अंतिम दिन यज्ञ में आहुतियां भी दी गई। इसके बाद सभी 108 कुंडों पर श्रीफल हवन कर पूर्णाहुति की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे और जयकारों के साथ सभी के कल्याण की कामना की। अंत में महाआरती की गई। धाम के गादीपति अजीत सिंह चौहान ने बताया कि 4 दिनों तक अखंड भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही 5100 कलशों के साथ विशाल कलश यात्रा भी निकाली गई। कार्यक्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात के कई संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। साथ ही विशाल भजन संध्या, एक शाम कल्ला राठौड़ के नाम व रास गरबा का आयोजन भी किया गया। उन्होंने बताया कि विश्व कल्याण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिदिन कल्लाजी मंदिर में गेमर पूजन, अभिषेक, कन्या पूजन, बाम्बी व खेजड़ी पूजन का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बाद सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी के सुखी जीवन की कामना भी की गई। बांसवाड़ा में मादक पदार्थ तस्करी और ड्रग्स के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रहे पुलिस के अभियान के तहत राजतालाब थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग पेडलर सहित 2 अन्य को गिरफ्तार किया है। मामला शहर की इंदिरा कॉलोनी का है, जहां देर रात नशेड़ियों को ड्रग्स सप्लाई करते हुए हिस्ट्री शीटर तबस्सुम उर्फ तब्बू को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने ड्रग्स खरीदने आए 2 आरोपियों भोंगड़ा निवासी जुनेद और कलिंजरा के चोखला निवासी अमजद खान को भी गिरफ्तार किया है। मौके पर पुलिस ने आरोपी तबस्सुम से 9 पुड़िया बरामद की, जिसमें करीब 9 मिलीग्राम एमडीएमए ड्रग्स पाया गया। वहीं जुनेद और अमजद के पास भी एक पुड़िया बरामद की गई। पुलिस के अनुसार ड्रग्स की बाजार कीमत करीब 50,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी इसी महीने में दूसरी बार गिरफ्तार हुए हैं। वहीं इस मामले में लिप्त 2 अन्य आरोपी अल्फेज और कायनात अभी पुलिस पकड़ से दूर है। कायनात तबस्सुम की बहन है और अल्फेज उसका मंगेतर है। राजतालाब थाना अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान डीएसटी प्रभारी एएसआई विवेक भान सिंह को इसकी सूचना मिली थी। इसके बाद टीम बनाकर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई बातें सामने आई है, जिसमें ड्रग्स की सप्लाई तबस्सुम को उसकी बहन के मंगेतर अल्फेज द्वारा किया जाना सामने आया है।
थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन पर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज और डीएसपी गोपीचंद मीणा के निर्देशन में ड्रग्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तबस्सुम, उसकी बहनें व भाई काफी समय से इस कारोबार में लिप्त हैं और पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। थोड़ा शहर में बढ़ती हुई स्मैक और एमडीएमए की जो कार्रवाई है, युवाओं में इस तरह की बहुत सारी लत की शिकायतें प्राप्त हो रही थी और इसके खरीद फरोख्त के लोगों के बारे में भी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इसी कड़ी में आज कल रात को हमने टीम को सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना के आधार पर तबस्सुम खान करके एक महिला है जो पूर्व में भी इस तरह के अपराध में लिप्त रही है, उसके घर पर दबिश दी गई थी और दबिश के दौरान वहाँ 3 आदमियों को गिरफ्तार किया तबस्सुम के साथ जुनैद और अमजद खान। तीनों के पास से कुल मिलाकर 10-11 ग्राम एमडीएमए ड्रग प्राप्त हुई है। उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है और प्रकरण का अनुसंधान थानाधिकारी सदर द्वारा किया जा रहा है। बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर माही बैकवाटर पर बने गेमन पुल पर बुधवार देर रात 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई। गनीमत रही कि कोई बाइक सवार पुल से नीचे नदी में नहीं गिरा, ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। वहीं घटना में तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 8:30 बजे गेमन पुल पर 2 बाइक आमने सामने आ गई और उनकी टक्कर हो गई। हादसे में भोजिया कला निवासी नाकू पुत्र धुलिया और एलम तथा दूसरी बाइक पर सवार नादिया निवासी बापूलाल पुत्र रकमचंद घायल हो गए। दोनों की बाइक तेज रफ्तार से आमने सामने आ रही थी। गनीमत रही कि इनमें से कोई पुल से नीचे नदी में नहीं गिरा, वरना बड़ा हादसा हो जाता। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और उनकी मदद से सभी घायलों को एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां तीनों घायलों को भर्ती कर लिया गया है। घटना के संबंध में आबापुरा थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। तुम्हारा नाकू हैं? नाकू 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 पिता दूलिया दुलिया कहाँ के रहने वाले हो? बहुत जगह हैं? बोजिया कला। और वो उधर आपके साथ था वो है इधर मानपुरा। क्या नाम है उसका? एलम एलम एलम। हाँ। एलम पिता बिना पिता का नाम नहीं। ठीक है। कहाँ का रहने वाला वो? वो इधर है, यो क्या है गांव के। ठीक है। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? वहाँ कीमत में गेमन पुल पे। हाँ। कैसे हुआ है? बहुत छोटे। कितने लोग घायल हुए? तुम जन 2 थे हाँ, हम 2 और सामने वाला भी घायल है? हाँ। बाबू बाबू पिता रकम से कहाँ का रहने वाला है? नादिया नादिया अबापुरा। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? फूल पे गेमन पुल पे। बाइक आमने सामने पड़ी? कितने जनों को लगी है? 3 जनों को लगी है। भारतीय जनता पार्टी बांसवाड़ा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी का नगर के सिद्धिविनायक मंदिर नई आबादी परिसर में विभिन्न संस्थाओं व गणमान्य नागरिकों द्वारा भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा के मूल्यों और सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पार्टी सनातन धर्म, संस्कृति और मानवीय सेवा को समर्पित है। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से आग्रह किया कि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। समारोह में बांसवाड़ा की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने पूंजीलाल गायरी का स्वागत करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। संचालन सिद्धिविनायक समिति के सचिव सुबोध मालोत ने किया। स्वागत उद्बोधन दीपक भावसार ने दिया। इस अवसर पर सिद्धिविनायक सेवा संस्थान के संरक्षक विनोद शाह, उपाध्यक्ष मीठालाल माली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शंभुलाल हिरन, हाउसिंग बोर्ड जैन समाज के संरक्षक रमेश चंद्र जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश पवार एवं धर्मेंद्र राठौड़, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश पुरोहित तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में शहर के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इससे पूर्व पूंजीलाल गायरी ने सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र एवं समाज की समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना। बांसवाड़ा में गायत्री मंडल द्वारा संचालित श्री पीताम्बरा आश्रम में सनातन धर्म प्रचार समागम हुआ। कार्यक्रम में पंचदेव अनुष्ठान, आराधना, स्तुतियों, हनुमान चालीसा आदि का सामूहिक पाठ व गायन हुआ और धार्मिक व पौराणिक साहित्य का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर साधकों ने पंडित प्रदीप भट्ट के आचार्यत्व में आश्रम परिसर में स्थित हनुमान पीठ के समक्ष हनुमान चालीसा तथा विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों के साथ ही मंत्रों का सामूहिक गायन किया और सनातन परंपराओं के संरक्षण में समर्पित भाव से जुटने का संकल्प ग्रहण किया। श्री पीताम्बरा आश्रम की ओर से साधकों पंडित चंद्रेश व्यास व पंडित पंकज नारायण वैष्णव ने
संत सिया रामदास महाराज, विनोद निर्भय राम जोशी, विमल भट्ट, पुष्पेंद्र सिंह तंवर आदि का उपरणा पहनाकर अभिनंदन किया और पौराणिक एवं धार्मिक अनुष्ठान साहित्य भेंट किया। इस अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ से लौटे भक्त साधकों का सम्मान भी किया गया। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में डायमंड जुबली जम्बूरी त्रिची तमिलनाडु में 28 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित की गई। समापन पर आयोजित जम्बूरी के पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री ने राजस्थान दल के पदाधिकारियों को सर्वोच्च अवार्ड की शील्ड और पताकाएं देकर सम्मानित किए। राज्य के मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य के निर्देशन में इस जम्बूरी में राजस्थान प्रदेश से 1012 स्काउट गाइड व अन्य ने सहभागिता की। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से जम्बूरी की सर्वोच्च शील्ड अपने नाम करते हुए हमेशा की तरह एक बार फिर राजस्थान का परचम फहराया। राजस्थान के दल ने डायमंड जुबली जम्बूरी में स्काउट विभाग की प्रथम स्थान की नेशनल कमिश्नर स्काउट शील्ड, गाइड विभाग की प्रथम स्थान की नेशनल कमिश्नर गाइड शील्ड एवं ओवरऑल प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए चीफ नेशनल कमिश्नर अवार्ड एवं फ्लैग पर अपना कब्जा जमाया। इसके साथ ही जम्बूरी में आयोजित 22 प्रतियोगिताओं में से 21 प्रतियोगिताओं में राजस्थान प्रदेश के दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान स्काउट गाइड की इस उपलब्धि पर प्रदेश के स्काउट मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य ने पूरे दल को बधाई दी। राजस्थान स्काउट के राज्य सचिव डॉक्टर पीसी जैन, राजस्थान दल के नेता पूरण सिंह शेखावत, बन्ना लाल एवं सुयश लोढ़ा ने मंच पर अन्य पदाधिकारी के साथ अवार्ड प्राप्त किया। अवार्ड प्राप्ति के समय सामने बैठे राजस्थान के 1000 स्काउट गाइड ने पूरे स्टेडियम को राजस्थान की जय जयकार से गुंजायमान कर दिया। सीओ स्काउट दीपेश शर्मा ने बताया कि बांसवाड़ा से इस दल में हेडक्वार्टर स्वतंत्र ट्रूप बांसवाड़ा के अक्षय, स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय हिम्मत सिंह का गढ़ा घाटोल से कैलाश चंद्र हुबोर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांदू कॉलोनी से वैशाली कलाल के नेतृत्व में सहभागिता की। जम्बूरी में उदयपुर संभाग की गतिविधि प्रभारी के रूप में राजमल जैन ने नेतृत्व किया। दल के बांसवाड़ा पहुंचने पर प्रभारी सहायक जिला कमिश्नर गाइड माया सैमसन, प्रधानाचार्य नितेश वैष्णव, वरिष्ठ स्काउटर जितेंद्र यादव, ऋतिक सुथार, मनीष पटेल द्वारा जिला मुख्यालय पर माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। वागड़ प्रयाग कहे जाने वाले बेणेश्वर धाम पर माघ पूर्णिमा मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने कार्य शुरू कर दिया है। माही, सोम व जाखम नदियों के संगम स्थल पर प्रतिवर्ष लगने वाले विश्व के सबसे बड़े आदिवासी मेले में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। डूंगरपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों की एक बैठक बेणेश्वर धाम पर हुई और मेला स्थल का जायजा भी लिया। इस दौरान बेणेश्वर में मेला स्थल पर पार्किंग, पेयजल की व्यवस्था, घाट स्थल पर सफाई, विद्युत सप्लाई, आवागमन की व्यवस्था, सड़क मरम्मत के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़, आसपुर पूर्व विधायक गोपीचंद मीणा, मंदिर ट्रस्ट से बलवंत सिंह सहित समस्त जिला अधिकारीगण एवं मंदिर ट्रस्ट के प्रतिनिधि मौजूद रहे। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लगने वाले इस मेले में आदिवासियों की विशेष आस्था है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित देश भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। इसके साथ ही देश विदेश के पर्यटक भी इस मेले में आते हैं और यहाँ की संस्कृति को देखते हैं। पौष पूर्णिमा पर होने वाली पदयात्रा के साथ ही मेले का आगाज हो जाता है, जो माघ पूर्णिमा तक चलता है। वहीं मुख्य मेला एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन का रहता है। इसमें बेणेश्वर धाम स्थित माओ पीठ के गादीपति महंत अच्युतानंद महाराज की सवारी साबला हरि मंदिर से पैदल बेणेश्वर धाम पहुंचेगी और आबू दर्रा नामक स्थान पर विशेष स्नान किया जाएगा और विविध धार्मिक अनुष्ठान होंगे। मेले को लेकर दुकानदारों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है और मेले में दुकानों के साथ ही मनोरंजक झूले आदि लगने लगे हैं। जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेलकूद प्रतियोगिताएं भी यहाँ आयोजित की जाएंगी।
और क्या विशेषता रखी? देखिए, जैसा आपको पता है कि बेनेश्वर मेला जिसकी काफ़ी आस्था भी है, वो 8 तारीख से शुरू होने वाला है। उसी को लेकर आज प्रशासन के सभी अधिकारियों ने आज बैठक ली, जिसमें जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और जो सुझाव उनकी तरफ से हमें प्राप्त हुए उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो, इसी का हम लोग प्रयास करें। कोई नवाचार होगा विशेष? नवाचार हमने इस बार, एक तो पार्किंग को लेकर काफ़ी शिकायतें आती थी, तो पार्किंग को लेकर हम लोग प्लान ये कर रहे हैं कि कोई भी ओवर चार्जिंग की व्यवस्था ना हो और उसके ऊपर हम लोग सख्त निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ जैसा आपको पता है कि काफ़ी अच्छी संख्या में पब्लिक आती है, तो हम लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था रखनी होती है वो हम लोग दुरुस्त रखेंगे। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।